वाराणसी में आज पूर्व निर्धारण घोषणा के अनुसार फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सिगरा स्थित मुख्यालय पर हजारों की तादाद में जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त नगर निगम को 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से रोड चौड़ीकरण के नाम पर BLW स्थित वेंडिंग जोन को बिना वहां के पटरी व्यवसायियों को पुनः स्थापना के लिए उजाड़ा जा रहा है। स्मार्ट सिटी द्वारा लहतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे बनी दुकानों को स्ट्रीट वेंडरों को दिए जाने के बजाय शहरी लोगों को आवंटित किए जाने की तैयारी है। नगर निगम द्वारा पिछले दिनों स्पष्ट आश्वासन के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछली बार वार्ता में हुकुलगंज के पटरी व्यवसायियों को जो वहां वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें वहां से अलग हटाकर नए लोगों को वेंडिंग जोन में आवंटन किया गया। प्रत्येक वर्ष टाउन वेंडिंग कमेटी की कम से कम 4 से 5 बैठक होनी चाहिए, किंतु पिछले 2 वर्षों में एक भी बैठक नहीं आहूत की गई है। नगर निगम नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने संपूर्ण समस्याओं को सुनते हुए कहा कि BLW के पटरी व्यवसायियों के पुनर्वास कराने के लिए कुछ स्थान चिन्हित कर नगर निगम प्रशासन को उपलब्ध कराएं। नाइट बाजार में 134 पथ विक्रेता की सूची को शामिल कर लिया गया है, किंतु अभी भी किसी भी तरीके के दर का निर्धारण सूचित नहीं किया गया है। पटरी व्यवसायियों की प्रतिदिन आजीविका चल सके, जिससे इनके ऊपर आर्थिक बोझ न बने, इस बात का ध्यान रखते हुए और 100% स्ट्रीट वेंडरों को प्राथमिकता दी जाएगी और किसी भी ठेकेदार तरीके के लोगों का आवंटन भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाएगा। हुकुलगंज में हुए आवंटन को पारदर्शिता पूर्वक जांच अपर नगर आयुक्त राजीव राय द्वारा कर वंचित पुराने वेंडरों को स्थापित करने एवं 1 सप्ताह के अंदर जल्द ही टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया गया है। आयोजन किया जाएगा तो स्मार्ट सिटी और नगर निगम के अधिकारी हमारे हकों का पालन करने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान दूसरी हमारी जो डिमांड है, हम ठेला पटरी व्यापारियों के लिए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के अंतर्गत एक कानून बनाया गया है, जिसके चेयरमैन नगर आयुक्त महोदय होते हैं। लेकिन शर्म की बात है, एक अंश है, 2 साल बीत गया, नगर आयुक्त महोदय ने उस बैठक को बुलाने का संज्ञान लिया, न टाउन वेंडिंग कमेटी में कोई विचार विमर्श चर्चा करने का काम किया। आप कहीं से भी आए हो, सरकार आपको देने के जरूर होंगे। हम गरीब आदमी हैं, 24 घंटा को लेके आए हैं और जब तक हमारी आवाज और हमारी मांग नहीं सुनी जाएगी तब तक आज नगर आयुक्त महोदय यहाँ से जाएंगे और हम अपने दुकानों के सामने डस्टबिन भी रख करके अपनी दुकान को साफ सुथरा करने के साथ साथ नगर निगम प्रशासन की भी मदद करने का काम किया है। आप हमारे ऊपर केवल आरोप नहीं लगा सकते, आप हमारे ऊपर केवल हम अतिक्रमणकारी हैं ये कह के स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अगर बनारस को स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान पे ले आना है तो सबसे पहले वाराणसी जनपद के रेहड़ी पटरी व्यापारी को स्मार्ट करना होगा, वहाँ के ठेला पटरी वालों को स्मार्ट करना होगा, हमारी देश को स्मार्ट करना होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे काशी से सांसद हैं और अगर हमारी बात को कोई नहीं सुनेगा, अगर वो नंबरवार अधिकारी कितना भी सक्षम होगा उसको बनारस से जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, हम लोग मुख्यमंत्री जी को बात करने का काम करेंगे। कहीं न कहीं उदासीनता जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है,
प्रधानमंत्री जी की विजिट है, वीआईपी मूवमेंट है, इसकी विस्तार को दिखा के एक हफ्ते उन्होंने कहा कि ठीक है, एक हफ्ते बाद बात किया जाएगा। अपन नगर आयुक्त महोदय ने ये सोचा कि गरीब आदमी है, ठेला पोंछा लगाते हैं, इनके पास समय कहाँ है कि एक हफ्ते कह देंगे ये अपना गुस्सा इनका ठंडा हो जाएगा, इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी और जैसे मनमानी तरीका हम चला रहे हैं उसी तरीके से हम अपना काम करेंगे। लेकिन इस बात को आपको बता दें, हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन मन से इतने मजबूत हैं, जरूरत पड़ेगी तो रात 12 बजे शहर में काम करते हैं। ये शहर देश की शायद आपसे बात होगी, किससे विधायक जी से बात हुई थी? नॉनवेज वाली बात हुई थी? हाँ हुई थी। एक दो नॉनवेज बेचते हैं उसको भी, उसको पूरा फॉलो सब्जी नॉनवेज बेचने वाले लोग हैं, वो 3 वेंडर हैं और वो विगत कई पता नहीं बता रहे हैं। उसको एक बार नहीं थी, उनको मैंने कहा था एक बार आप बात कर लीजिए। वो था ही नहीं, किसी को रैंडम नंबर पे जीपे से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें हाउ कैन वी टेक नहीं उस पर किसको दे रहे हैं, कौन कोई सिनेस वाला ले रहा है? नहीं सर, कोई एक रैंडम कोई ऐसा कोई व्यक्ति था उसको कॉल कर रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट, मेरा आपसे ये कहना है कि जानकारी जैसे तो वो सब थोड़ा मैं चाहता हूँ तैयारी करके हम लोग भी थोड़ा ब्रीफ होकर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी ब्रीफ होकर रहे हैं या पीओ ढूंढा भी ब्रीफ होकर रहे हैं। तो मुझे लगता है अनुमति ले ली जाएगी आचार संहिता में भी, प्रमुख सचिव साहब तो अनुमति देते हैं। इसमें कहा गया कि 10 ठेकेदार ऐसे हैं जो दबंगाई के बाद ले लिए हैं, पैसा भी जमा कर दिए हैं। ये कह तारीख से भी नहीं आ रही थी कि 10 वेंडर एक वेंडर 10 ठेलों का ठेका लिए हैं और वो तमाम तरीके से इसमें शामिल भी हो गए हैं। नगर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करके हमको सूची उपलब्ध कराई जाए, ऐसे लोगों का आमंत्रण करने का काम नगर निगम प्रशासन के नगर आयुक्त महोदय का, आपके संगठन के माननीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद महादेव जी का, कार्यकारी अध्यक्ष हरिशंकर सिन्हा जी का, हम लोगों के संरक्षक परमानंद शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी का और यहाँ आए अपने पटरी व्यापारियों का, फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति की तरफ से और इस सरकार में हम लोगों को जो दायित्व दिया गया है उसकी तरफ से आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, आभार कि आप लोगों ने अपनी बात पूरी चर्चा से रखी, जिससे नगर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से जल्द से जल्द हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नाइट बाजार में पूर्व के धरना प्रदर्शन में इस बात को नगर आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया था कि रेट निर्धारण के संबंध में गलत तरीके से कुछ आवंटन हुआ है, उसके विरोध में, और हमारे BLW के निर्धारित वेंडिंग जोन को PWD के कुछ अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया कि वो निरस्त कर दिया गया है, वहाँ से हटाया जा रहा है, तो उसके विरोध में और उनके लिए सूची उन्होंने मांगी है कि रिलोकेशन प्लान में उन्हें कहाँ समायोजित किया जा सकता है, कहाँ उनका वेंडिंग जोन डेवलप किया जा सकता है, तो जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। 1 सप्ताह के बाद टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक करके विस्तार पूर्वक सभी मुद्दों पे वो चर्चा करेंगे और हुकुलगंज के वेंडिंग जोन का जांच का निर्देश अपर नगर आयुक्त महोदय को दिया है कि जल्द से जल्द उसकी जांच करा के उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी करने का काम नगर निगम प्रशासन करेगी।
कितने दिनों में ये कुछ कर पाएंगे? कुछ अभी पता? उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा है। देखिए बार बार कहा जा रहा है हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अगर आज रेहड़ी पटरी छोड़ के आए हैं तो कहीं ना कहीं तो पैसे का हर्जाना हो रहा है। संघर्ष करना हमारा काम नहीं है। अगर हमारी बात शालीनता से, सहजता से, सुलभता से सुन ली जाएगी तो हम अपनी बात वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे, और नहीं सुनी जाती है तभी कहीं ना कहीं संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है, और उस संघर्ष से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को भी हम लोग बताते रहे, आजीवन संघर्ष जारी रहेगा। जब तक रेहड़ी पटरी पे व्यापार करना है तो संघर्ष का रूप अनेक हो सकता है, कहीं कस्टमर के रूप में हो सकता है, कहीं रोड पे चलने वाले के रूप में हो सकता है, लेकिन संघर्ष हम लोग का अनवरत जारी रहेगा और हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। ऐसी आशा और ऐसे विश्वास के साथ आज इस धरने की भी समाप्ति की घोषणा की जाती है।